पहले हमने डिस्कस किया था अमाइनो एसिड और उसकी क्लासिफिकेशन, डिफरेंट टाइप की क्लासिफिकेशन थी। आज हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ अमाइनो एसिड्स, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। सबसे पहले फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करते हैं। जो अमाइनो एसिड होता है उसमें दोनों ग्रुप्स होते हैं, एसिडिक ग्रुप भी होता है। एसिडिक क्यों होता है? क्योंकि COH ग्रुप होता है इसके अंदर, एंड बेसिक भी होते हैं ये NH2 ग्रुप की वजह से। तो ये क्या कर सकते हैं, डोनेट भी कर सकते हैं प्रोटॉन को और एक्सेप्ट भी कर सकते हैं, इसीलिए इनको बोलते हैं एम्फोलाइट्स। मतलब ये दोनों चीज़ें कर सकते हैं, डोनेट भी कर सकते हैं एंड रिसीव भी कर सकते हैं प्रोटॉन्स को, इसीलिए ये एम्फोलाइट्स होते हैं। फिर एक टर्म होती है ज्विटर आयन और डायपोलर आयन, ये अनदर प्रॉपर्टीज़ है इसकी अमाइनो एसिड्स की। ज्विटर आयन एक जर्मन वर्ड है, इसका मतलब है हाइब्रिड। हाइब्रिड मॉलिक्यूल एक ऐसा हाइब्रिड मॉलिक्यूल जिसके अंदर पॉजिटिव चार्ज भी हो और नेगेटिव ग्रुप भी हो, दोनों आयनिक ग्रुप हो उसमें, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। पॉजिटिव जैसे क्योंकि इसमें दोनों ग्रुप्स होते हैं ना, कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी होता है एंड अमाइनो ग्रुप भी होता है। कार्बोक्सिल ग्रुप की वजह से क्या होता है, नेगेटिव होता है, और अमाइनो ग्रुप की वजह से ये पॉजिटिव होता है। अब क्या होता है, अगर मान लो स्ट्रॉन्ग एसिडिक pH है, यानी कि एसिड ज़्यादा मतलब लो pH है, यानी कि 1 से लेके 5 तक, इस तरह वो जो है लो pH में आएगा। तो उस टाइम पे जो अमाइनो एसिड्स होंगे वो पॉजिटिवली चार्ज होंगे, यानी कि केटायंस की तरह वो एक्ट करेंगे। अगर अल्कलाइन कंडीशन है, यानी कि pH जो है वो हाई है, तो क्या होगा, वो नेगेटिवली चार्ज होंगे, यानी कि वो अनायन होंगे उस टाइम पे। जैसे तो अगर क्या होता है, ज्विटर आयन में क्या होता है, पॉजिटिव भी होता है नेगेटिव भी होता है। दो ज्विटर आयन मतलब कि एक ऐसी pH होती है जहाँ पे दोनों चार्जेस होते हैं, नेगेटिव भी एंड पॉजिटिव भी। नीचे फिगर दी हुई है, जब यहाँ पे लो pH थी तो ये केटायन था लो pH पे, क्योंकि यहाँ पे क्या है, सिर्फ पॉजिटिव चार्ज है। जैसे pH 6 आई, ल्यूसीन का एग्जाम्पल लिया गया, उसकी 6 pH जो है, वहाँ पे क्या हुआ, ज्विटर आयन की फॉर्मेशन हुई। इसमें नेगेटिव पॉजिटिव ग्रुप भी है और नेगेटिव ग्रुप भी है, दोनों हैं। इसी तरह से ये थर्ड वाला जो है ये एनायन होगा जब pH हाई होगी। यहाँ पे CO नेगेटिव ग्रुप है, यहाँ पे नेगेटिव ग्रुप है। तो इस तरह से एक ऐसी pH जहाँ पे दोनों हो, पॉजिटिव भी हो और नेगेटिव भी हो, उसको बोलते हैं मतलब दोनों चार्जेस हों, उसको बोलते हैं ज्विटर आयन। जैसे कि ल्यूसीन के एग्जाम्पल में क्या है, ल्यूसीन एक अमाइनो एसिड है, उसमें pH 6 पे ज्विटर आयन की फॉर्मेशन होती है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आइसोइलेक्ट्रिक pH। वो pH जहाँ पे दोनों मतलब कि ज्विटर आयन हो या फिर कोई भी नेट चार्ज ना हो ना, मतलब कि ज्विटर आयन का मतलब यही होता है कि वो न्यूट्रल हो जाता है, पॉजिटिव नेगेटिव इक्वल हो जाते हैं, उसमें कोई चार्ज नहीं रहता है। तो अगर लो pH देख रहे थे तो वहाँ पे कैटायन था, वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज था। जब हाई pH था तो वो अनायन की तरह एक्ट कर रहा था, मतलब नेगेटिव चार्ज था। बट आइसोइलेक्ट्रिक pH पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो रहा है, कोई नेट चार्ज नहीं है। इसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला ये होता है, जो A1 होता है वो तो होता है COH, जो A2 होता है वो होता है NH2 या NH3 जो ग्रुप होता है, उसका फॉर्मूला ये होता है आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट pKa1, A1 मतलब COH एंड pKa2/2। तो ये जो है ये आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट को pH को निकालने का फॉर्मूला होता है। अब टाइट्रेशन ऑफ अमाइनो एसिड, क्योंकि अमाइनो एसिड जो है वो डिफरेंट आयनिक फॉर्म्स में होता है, इसलिए उसको टाइट्रेशन कर्व के थ्रू हम देखते हैं। ये जो एग्जांपल दिया हुआ है यहाँ पे, वो ल्यूसीन का एग्जांपल दिया हुआ है टाइट्रेशन कर्व का। जब लो pH होती है तो लो pH पे जो होता है वो जो, जैसे यहाँ पे लो pH है, ल्यूसीन का एग्जांपल दिया हुआ है, तो वो किसके फॉर्म में होगा, वो प्रोटीनेटेड होगा, यानी कैटायन होगा। ये NH3 पॉजिटिव ग्रुप है यहाँ पे। जैसे ही क्या हुआ, टाइट्रेशन कर रहे हैं हम ल्यूसीन की किसके साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो जैसे ही टाइट्रेशन प्रोसीड करती है, यानी लो pH से आगे बढ़ती है, तो ल्यूसीन प्रोटॉन को लूज़ कर देता है। फिर एक पॉइंट आता है आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट, ये वो पॉइंट है जहाँ पे क्या हो गया, चार्ज जो है वो न्यूट्रल हो गया, इक्वल हो गया। NH3 पॉजिटिव CO नेगेटिव दोनों की फॉर्मेशन हुई है यहाँ पे, ये हो गया इसका ज्विटर आयन की फॉर्मेशन हो गई है इस pH पे। फिर जब दोबारा टाइट्रेशन की NaOH के साथ, तो उसके बाद क्या हुआ, अनायन का फॉर्मेशन हुआ। अनायनिक फॉर्मेशन, यहाँ पे CO नेगेटिव ग्रुप है, इसकी वजह से ये अनायन बन गया। तो ये टाइट्रेशन कर्व एक अमाइनो एसिड का दिखा हुआ है ल्यूसीन का, कि कैसे टाइट्रेशन कर्व इसकी बन रही है। ये इस तरह से जा रही है, मतलब कि एक तरह से एस शेप बन रही है, और पहले यहाँ पे ये
पॉजिटिव होता है, फिर ये ज्यूटराइन की फॉर्म में बनता है आइसोइलेक्ट्रिक पीएच पे, और उसके बाद ये क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। 6 पे ये क्या बन रहा है, 6 जो पीएच है ना, यहाँ पे ये बन रहा है ज्यूटराइन, ये 6 pH है, इसके बिल्कुल सामने जो है ज्यूटराइन की फॉर्मेशन हो रही है। 1 और 2 के बीच में अराउंड ये कटायनिक है, और 9 से 10 के बीच में ये अनायनिक है। तो इस तरह से ट्राइटेशन कर्व के थ्रू हम डिफरेंट आयनिक फॉर्म्स को बता सकते हैं अमाइनो एसिड्स की। उसके बाद केमिकल प्रॉपर्टी होती है। केमिकल प्रॉपर्टी में क्या होता है कि अलग अलग ग्रुप्स के साथ जब वो रिएक्ट करते हैं, अगर इनकी रिएक्शन हो रही है कार्बोक्सिल ग्रुप के साथ, तो अमाइनो एसिड क्या फॉर्म करेगा, सॉल्ट फॉर्म कर देगा। और फिर दूसरा होता है डी कार्बोक्सिलेशन। डी कार्बोक्सिलेशन मतलब कार्बन जो उसका कार्बोक्सिल ग्रुप है उसका लॉस हो जाएगा, और फिर ये क्या फॉर्म करेगा, अमीन फॉर्म करेगा, जो NH ग्रुप होता है। देन रिएक्शन विद अमोनिया, अगर ये अमोनिया के साथ रिएक्ट करता है तो ये फॉर्म करता है अमाइड्स। यहाँ पे एस्पारेटिक एसिड है, उसने अमोनिया के साथ रिएक्शन दिया, उसने एस्पैराजिन दे दिया। ग्लूटामिक एसिड था, उसने, ये भी अमाइनो एसिड है, उसने क्या किया, अमोनिया के साथ रिएक्ट किया, ग्लूटामिन दे दिया। तो ये रिएक्शन होके प्रोडक्ट्स बनते हैं एस्पैराजिन एंड ग्लूटामिन। फिर अनदर है कि अगर रिएक्शन हो रही है NH2 ग्रुप की वजह से, तो क्या होगा, अमाइनो ग्रुप जो होता है वो बेसिस की तरह एक्ट करता है, वो क्या करेगा, एसिड्स के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट की फॉर्मेशन कर देगा, NH3 पॉजिटिव Cl नेगेटिव। निनहाइड्रीन के साथ अगर ये करता है रिएक्ट, तो क्या होगा कि निनहाइड्रीन के साथ ये पर्पल, ब्लू और पिंक कलर का एक कॉम्प्लेक्स बना देगा, उसको बोलते हैं रूमेंस पर्पल। तो जो पर्पल कलर का डेवलपमेंट होता है वो इस कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन की वजह से होता है, रूमन पर्पल की वजह से। देन नेक्स्ट होता है ट्रांसअमीनेशन। इसमें क्या हो रहा होगा, अमाइनो ग्रुप ट्रांसफ़र होगा एक अमाइनो एसिड से कीटो एसिड पे, और एक न्यू अमाइनो एसिड की फॉर्मेशन हो जाएगी, तो वो होता है ट्रांसअमीनेशन। ये जो प्रोसेस है ट्रांसअमीनेशन की, ये इंपॉर्टेंट होती है अमाइनो एसिड के मेटाबॉलिज्म के लिए। फिर एक और अनदर जो केमिकल रिएक्शन होती है अमाइनो एसिड की, वो होती है ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन। इसमें क्या होगा कि डीएमिनेशन की प्रोसेस होगी और फ्री अमोनिया मिलेगा। तो ये थी कुछ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अमाइनो एसिड। यहाँ पे अमाइनो एसिड का जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाता है।